हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल उमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर और मनी वाली प्रेडिक्शंस देखेंगे 1st to 10th जून के लिए। उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, और एंड में हम 1 क्वेश्चन रीडिंग देखेंगे। जो लोग नए हैं उनको एंड तक वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि ये 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं 1st to 10th जून के लिए। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो 1st to 10th जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं फॉर लियो 1st to 10th जून। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लियो 1st to 10th जून। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लियो 1st to 10th जून। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लियो 1st to 10th जून। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लियो 1st to 10th जून। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लियो 1st to 10th जून। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर लियो। लियो देखिए, करियर पे आते हैं पहले। देखिए, थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। ऑफ कोर्स फायर साइन है आप, लियो है, कॉन्फिडेंस है ही आपके अंदर, बट मे बी ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है काम में, बिजनेस पार्टनरशिप, जॉब, प्रोफेशन, डील, प्रोजेक्ट, कोई पे कहीं पे भी जगह पे जहां पे यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। दूसरा इंसान मे बी आपको कोई चीज में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे या आपको कोई चीज करने के लिए मजबूर करे, फोर्स करे कि ये करो, कोई साइन करो, या अंडर द टेबल कोई पेमेंट या समथिंग, कोई भी चीज हो सकती है। मे बी कोई प्रोजेक्ट या ऐसे कोई किसी चीज पे साइन कर दो ताकि वो अप्रूवल के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। बट इफ यू थिंक इट्स रॉन्ग देन डोंट डू इट। स्टैंड अप फॉर व्हाटएवर यू बिलीव इन। कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है कि ठीक है, डरिए मत। कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशंस में ना डर लगता है कि क्या मुझे ऐसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या अगर मैं ये नहीं करूंगा मुझे जॉब से बाहर निकाल दिया तो। ये डर निकाल दीजिए अपना बाहर एंड चैलेंज दोज इन पावर। ठीक है, बट ठीक है, कई लोग बहुत पावरफुल हैं, आप उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो भी वाइजली। चूज योर बैटल्स वाइजली। क्या दूसरा इंसान एक नॉर्मल बॉस है तो आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, बट अगर दूसरा इंसान एक बहुत बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर है और बहुत नेटवर्क्स हैं, और फिर हो सकता है उसके बाद आपको कहीं और जॉब ना मिले, सो दैट इज वाई चूज योर बैटल्स वाइजली। मे बी वॉट यू कैन डू इन दिस सिचुएशन इज, आप बोल सकते हैं कि भाई आई विल नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, आपको करना आप कर लो, आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। मुझे इस चीज का ना नॉलेज रखिए, ना मुझे बताइए, ना मुझे कुछ करिए, ना इन्वॉल्व करिए, आपको जो करना है करो। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स आप किस सिचुएशन में है और उसको किस तरीके से डील करना जरूरी है। बट कॉन्फिडेंस मत लूज करिएगा, चाहे पार्टिसिपेट करना पड़े या नहीं करना पड़े, या दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े या उसको कर लेने दो, वट एवर, इन विच एवर केस कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए लियो, बिकॉज देन द अदर पार्टी विल बी लाइक हाँ ठीक है, फायदा उठाते हैं। तो उन चीजों का प्लीज ध्यान रखिए। एंड आई थिंक कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, ये कोर्ट केस होगा, बट वो आप जीतोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जीतोगे नहीं। विक्ट्री दिख रही है मुझे, यू विल विन द केस, बट अगेन थोड़ा ध्यान रखिएगा, सही चीज का साथ दीजिएगा। उसके साथ यहां पे भी देखिए सेम चीज, जस्टिस का कार्ड आ रहा है। आपको अनफेयर चीज नहीं करनी है किसी के साथ, ना आपको, आप अपने साथ होने दो। ठीक है, ना दूसरे के साथ करो, ना अपने साथ होने दो। स्टैंड अप फॉर वट एवर यू बिलीव इन। एंड अगर आप इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स को इंटैक्ट रख के उस हिसाब से डिसीजन लोगे, आप जीतोगे। ट्रस्ट मी। हर चीज करने से पहले ना ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, कि अगर मैं ये स्टेप लूंगा तो क्या उससे चीज और वर्स बनेगी, नहीं बनेगी, दूसरा कहां से आ रहा है, वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, दूसरे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मकसद है, क्या मेरी जॉब जाएगी, क्या मैं इंडस्ट्री में कभी जॉब नहीं कर पाऊंगा। सो टेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए ये सारी चीजें, बट वर्क इट आउट। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के स्मार्ट बन के डिसीजन लीजिए।
बट बी इम्पार्शियल। दोनों कार्ड्स हमें सेम चीज बोल रहे हैं, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। कहीं पे भी अननेसेसरी का सिग्नेचर अप्रूवल मत करिए, इन्वॉल्व मत होइए। आप कोर्ट केस में इन्वॉल्व अगर होंगे, आप जीतोगे अगर आप इंटेग्रिटी और सच का साथ दोगे तो। पैसे को लेकर देखिए, कोई नया सब्जेक्ट या कोई नया करियर, कुछ ऐसा नया स्किल सीखने की जरूरत है ताकि आपकी एक्स्ट्रा इनकम बने। मे बी यू आर गोइंग बैक टू स्कूल, लर्निंग समथिंग न्यू, मे बी आपको शौक था इस चीज का, बट ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप इसको शौकिया सीखो। मे बी अगर आपको स्विमिंग का शौक है, ठीक है, आपने स्विमिंग सीखने जा रहे हो, बट उसके बाद आप स्विमिंग इस तरीके से सीखो कि आप दूसरों को कोच कर सको। योगा इस तरीके से सीखो कि आप एक योगा इंस्ट्रक्टर बन सको। तो आपको कोई भी, अगर आप स्किल, मे बी आप में ऑलरेडी बहुत स्किल्स हैं, बट एक नया स्किल सीखने की जरूरत है ताकि उसके थ्रू आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सको। ठीक है, आपकी जो 9 to 5 जॉब है, 9 to 9 सॉरी, उससे इनफ नहीं हो रहा है, ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, और उसके लिए वो एक सेकंड स्किल सीखना जरूरी है। एंड ये कोई ऐसा स्किल भी हो सकता है, समथिंग दैट यू लव। कोई कई बारी पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग सीखी, प्रॉपर सीखी, उसमें सर्टिफिकेशन लिया और फिर आप लोगों को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, या पेंटिंग्स बना रहे हैं और बेच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऑल्सो ये काम करते टाइम ना थोड़ा अटेंशन दीजिएगा, अटेंशन टू डिटेलिंग वाला काम होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा बहुत सीखा करा ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियल लेवल पे, ठीक है सर्टिफिकेशन मिल गई बस हो गया, नहीं, अच्छे से तरीके से सीखिएगा ताकि इसमें एक थरो नॉलेज हो। सिर्फ सीखने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए मत करिएगा, इसके थ्रू आपको काफी पैसे मिल सकते हैं आगे लियो। मे बी ये काम ऐसा हो कि आपको ऑफिस के काम के साथ साथ ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक सेकंड काम भी करना पड़े और इसके थ्रू आपको ज्यादा पैसा आए, या मे बी एक बैलेंस बनाना पड़े कि ठीक है ऑफिस का काम भी है, फिर ये नया स्किल भी सीख रहे हैं, फिर जब सीख लेंगे तो उसके बाद ऑफिस पे भी ध्यान देना है और इस स्किल, नए स्किल को पब्लिसाइज करना है, लोगों को बताना है कि हाँ मेरे अंदर ये एक नई चीज मैंने सीखी है और सर्टिफिकेशन ली है, सो अब आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर। सो आई थिंक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। मे बी यू आर वर्किंग टू हार्ड, और मे बी यू आर वर्किंग टू मेनी, लाइक टू मल्टीपल जॉब्स, but there is a need to bring balance and fun in your life. Maybe कई बार क्या होता है कि काम करते करते ना इंसान बहुत ही मोनोटोनस रूटीन फॉलो करने लगता है, जिस वजह से काम बोरिंग बन जाता है, जिस वजह से वो बोझ लगने लगता है एक टाइम के बाद। तो थोड़ा इस चीज पे ध्यान दीजिए, काम को थोड़ा फन बनाइए, बैलेंस रखिए, थोड़ा ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, काम भी कर लिया, हॉबीज भी कर ली अपनी। सो यू आर जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज, मल्टीपल जॉब्स एक्सेट्रा, बट थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करिए या फ्लेक्सिबल होइए। मल्टीटास्किंग मुझे दिख रही है, बजट को भी थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है। मे बी एक चीज पे आप पैसा लगा रहे हैं या बहुत खर्च कर रहे हैं, या पैसे का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या बहुत ज्यादा सेविंग हो रही है, तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिए। बट ये जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है ना, ये आपका दूसरी जॉब के थ्रू ही आएगा, जिसको आपको पहले सीखना पड़ेगा, नया स्किल अटेन करना पड़ेगा। एंड थोड़ा ना मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए लियो, मेडिटेट करना, सो दैट यू कैन टर्न इनवर्ड्स टू डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिजायर। आप क्या करना चाहते हो, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट। तो वो तभी आप सोच पाओगे जब आप अकेले बैठोगे, मेडिटेट करोगे और सोचोगे और एक ना अपने आप से कनेक्ट करोगे, इनर सेल्फ से। वो करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक इनर सेल्फ से कनेक्ट करने का मतलब ये भी है कि आपके जो इंट्यूशन है उससे कनेक्ट करना। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है लियो, बट उससे कनेक्ट करना जरूरी है। हर किसी की इंट्यूशन होती है, लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, रिलेट नहीं कर पाते हैं, इग्नोर करते रहते हैं अपनी इंट्यूशन को, तो आपको नहीं करना है। एंड आई थिंक आप बहुत समझदार हैं, आपको बस ट्रस्ट नहीं है अपनी समझ पे। आपको लगता है अरे कभी कहीं कुछ मैंने गलत चूज कर लिया तो। नहीं, आपकी इंट्यूशन और विजडम काफी सही, काफी ऑन पॉइंट होता है। एंड आई थिंक यहाँ पे ना मे बी कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है, कोई चीज पता लग रही है, बट दिस इज नॉट द टाइम टू टेक एक्शन। कोई चीज पता लग गई है, ठीक है, एकदम से रिस्पॉन्ड मत करिए, कोई रिएक्शन मत दिखाइए।
अपना दिमाग और विजडम और ये सब इंट्यूशन यूज करिए और देखिए, सोचिए, समझिए कि कैसे किस टाइम पे डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। बट नाउ इज नॉट द टाइम लियो, अभी नहीं, जल्दबाजी में नहीं। मेडिटेशन अगेन, दोनों कार्ड्स आप ये देखिए, मेडिटेशन, इसमें भी मेडिटेशन, दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि भाई तुम्हें, आपको थोड़ा ना एक स्थिरता की जरूरत है, मेडिटेट करने की जरूरत है, ताकि एक इनर सेल्फ से अलाइंड हो जाओ, सेंटर अलाइंड हो जाओ। तो वो बहुत जरूरत है। मे बी वेकेशन लेने की जरूरत है, रेस्ट लेने की जरूरत है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम, ठीक है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी या तो नींद पूरी नहीं हो रही है, तो नींद पूरी करो, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा रेस्ट लो। मेंटल एग्जॉशन काफी दिख रहा है। तो जब इंसान मेंटली एग्जॉस्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पे कोई भी डिसीजन वो लेगा वो गलत ही लेगा। सो दोनों कार्ड्स में, यहां पे भी बोला गया था नॉट द टाइम टू टेक एक्शन, यहां पे भी बोला गया है थिंक, टेक योर टाइम, टेक योर ओन स्वीट टाइम। जल्दबाजी में कोई भी चीज मत करिएगा, डेफिनेटली वो गलत होगी। करियर, मनी, जॉब, बिजनेस, डील, प्रोजेक्ट, एनीथिंग, जल्दबाजी में कोई चीज मत करिए। एंड थोड़ा ना अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि सही रास्ता क्या है लियो। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी। कॉल्स में यूजली पिक नहीं कर पाती हूँ, सो व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करती हूँ मैं। एंड आप लोगों में से जो लोग सोचते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं डेफिनेटली हर किसी को रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कॉन्फिडेंस कम है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा जो होते हैं बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। इनकी ब्लॉकेज की वजह से बाकी सारी दिक्कतें होती हैं बॉडी में। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जो कि आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे, वर्क स्पेस पे, लैपटॉप बैग में, वॉलेट में, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस तो होने ही चाहिए, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत ही इनग्रेन्ड होते हैं, बहुत सालों के होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि 2-3 सेशन में चले जाते हैं। सो मिनिमम 21 सेशन, एंड बहुत लोग उसके बाद और एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू कि वो कितने सालों का है, बट 21 मिनिमम सेशन जरूरी होते हैं अगर आपको ये फिजिकल इमोशनल ब्लॉकेजेस को खत्म करना है अपनी बॉडी से, माइंड से, सोल से। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कोई चीज चाहिए होती है, बट हम चाह के भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, उस चीज की तरफ पॉजिटिव आउटलुक नहीं रख पाते हैं। तो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट जो रीवायर करने की बात मैंने करी, वो यही है, हल्का सा पुश देना, नज देना, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो और उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करो एंड बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। The moment you start believing, it will happen. So that is what manifestation and switch words and healing codes is all about. ठीक है। अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, एनर्जेटिकली आपको कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, ऐसा लगता है कि नजर लगी हुई है, या कोई ऐसी चीज हो गई, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएं एंड पेशेंस रखें, ठीक है। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं, नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं, होगा नहीं होगा,
तो जो मैंने मैनिफेस्टेशन के टाइम पे बोला था, इफ यू थिंक नहीं होगा तो नहीं होगा, इफ यू थिंक कि होगा तो होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है एंड पेशेंस के साथ आना है। जल्दबाजी में क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैजिक स्पेल जैसे काम करता है वैसे ये भी काम करेगा, नो। हीलिंग है, सालों का चीज है, टाइम लगता है ठीक होने में, तो टाइम दीजिए थोड़ा। ये 2 P का ध्यान रखिए, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, एंड देन चीजें होंगी। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लियो 1st to 10th June। General messages, general guidance for Leo 1st to 10th June। General messages, general guidance for Leo 1st to 10th June। General messages, general guidance for Leo। हैप्पी हैप्पी लियो, हैप्पी हैप्पी का कार्ड है। बहुत ही सब कुछ अच्छा होने वाला है, चीजों का बस ध्यान रखिए, जो जो गाइडेंस आ रही है उसको फॉलो करते जाइए। दिन में अगर आप 5 मिनट की भी मेडिटेशन कर लेते हैं ना लियो, सॉर्ट हो जाएगी आपकी लाइफ। आप बस जो गाइडेंस है उसको फॉलो करते जाइए। बहुत हैप्पीनेस दिख रही है मुझे 1st to 10th जून में। कोई भी चीज अगर नई स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी यहाँ पे कोई लीगल चीज हो रही है, वहां से निकल के आप कोई नई जॉब स्टार्ट करते हो, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए। फाउंडेशन जो नींव है किसी भी बिल्डिंग की, रिलेशनशिप की, जॉब की, वो हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, सच के बेसिस पे होनी चाहिए। डामाडोल वाली लाइक ऐसे कभी कुछ बोल दिया, कभी झूठ, उसके बेसिस पे कोई भी चीज ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्ट्रांग रखिएगा एंड यू आर ब्लेस्ड। लियो, बहुत ब्लेसिंग्स दिख रही हैं मुझे आपके लिए, काफी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं अगर आप बस गाइडेंस सुनते जाएं तो। मे बी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, कहाँ पे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, जहां पे हूं वहीं पे रहूं या आगे बढ़ूं, क्या करूं, किसी का वेट करूं, समझ नहीं आ रहा है, किसी और की सुनूं या अपनी सुनूं, तो कंफ्यूजन हो सकता है। बट आई थिंक यहाँ पे ना, अगर आपको कंफ्यूजन है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो, और आपको लग रहा है कि अरे कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, जल्दबाजी में कोई भी रास्ता पकड़ लें, वो मत करिएगा। मैंने आपको बोला ना, allow yourself more time before making any decision and this is not the time for action। दोनों कार्ड्स जो बोल रहे थे सेम वही चीज। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो जल्दबाजी में कहीं पे भी चले जाएं, क्यों? क्योंकि आगे निकलना है। डोंट डू दैट, गलत जगह पहुंच जाएंगे। रुक जाइए। कंफ्यूज स्टेट में वैसे भी कोई डिसीजन सही नहीं होता है। कंफ्यूज स्टेट में या इम्पल्सिवनेस या इम्पेशेंट जब होता है इंसान, कोई सच बताने की जरूरत है। भाई ये कौन से सच की बात हो रही है? जस्टिस कार्ड में भी वही था, 7 ऑफ वॉन्ड्स में भी वही था। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। सही चीज का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए, सच बताइए। जितना आप सच बताएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपको फ्रीडम महसूस होगी और आप उस चीज में जो फंस रहे हो ना, उससे बाहर निकल आओगे। तो जो भी आपकी सिचुएशन है वो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगी, बट थोड़ा ना इसमें ध्यान रखिए लियो, ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग पुराने हैं, जो लोग देखते हैं हमेशा, उनको पता है ये क्या है। जो लोग नए हैं यहाँ पे चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन रीडिंग है ये। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंड कनेक्ट करने के साथ साथ एक क्वेश्चन सोचिए दिमाग में, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। शॉर्ट, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन होगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। यस नो में आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम अगर पूछा था तो आप इस बारी अगेन नहीं पूछ सकते हैं, और अगर इस बारी पूछ लिया है तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछ सकते हैं। सो फ्रेश क्वेश्चन होना चाहिए, नया क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, रिपीट मत करिएगा क्वेश्चन को। एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जैसे भी आपको कमेंट करना है, जो भी आपको, जिससे भी पॉजिटिव फीलिंग आती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उससे कनेक्शन थोड़ा सा और बढ़ता है। ठीक है, एंड जल्दबाजी में मत करिएगा। देखिए, कुछ रेस्टलेस माइंड के साथ नहीं, आराम से रिलैक्स करके पॉज कर लीजिए वीडियो को। जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करके मत करिएगा, बिकॉज रेस्टलेस एनर्जी के साथ चीजें सही, फिर आपको आंसर नहीं पता लगेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन सोचिए, पॉज कर लीजिए एंड देन प्ले करिएगा। ओके, क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर
Leo, I have your card with me. Again, breathe in, breathe out, relax. Pause करिए, connect करिए, फिर play करिए. Okay. Now the answer to your question is no, no, no. Yes. I think यहाँ पे आपको ये चीज समझने की जरूरत है that this is something not meant for you and everything happens for a reason. और ये चीज नहीं हो रही है तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा रीजन होगा. आपको अभी मे बी लगे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए एंड दिस इज व्हाट इज लाइक मेंट फॉर मी, बट नहीं, आपको और बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज, हैप्पीनेस आपका वेट कर रही हैं आगे लाइफ में. तो उनकी तरफ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, उनको एम्ब्रेस करने की जरूरत है. आई थिंक वो आपको हिडन ब्लेसिंग्स जो है ना कि ये चीज अगर नहीं हो रही है तो उसके पीछे अच्छा क्या हो रहा है, वो अच्छी चीज आपको थोड़े टाइम में समझ आ जाएगी. बट अभी के लिए तो इट्स नो. आई थिंक आगे मूव ऑन करने की जरूरत है. लियो को चार्म्स देख लेते हैं. लियो के लिए क्या चार्म्स हैं, लियो के लिए क्या चार्म्स हैं. लेटर डी फॉर दीपाली, लेटर एफ फॉर फैन. कोई बहुत लंबा है यहाँ पे. क्लोवर लीफ, लक, गुड फॉर्च्यून आपको फेवर कर रहा है. डॉग लवर है, डॉग्स को अडॉप्ट, डॉग को किसी को कोई पेट है फीड करते हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, खरीदिएगा मत प्लीज, अडॉप्ट करिएगा. बट यस, चार्म्स में तो हमारे पास यही था आपके लिए लियो. ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.